Okay, students, let's start next part. The captain could climb no higher. जो कैप्टन था वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पा रहा था. The green column that spotted him was bending and swaying under his weight. जो ग्रीन कॉलम था ना, मीन्स की जो वो पेड़ था भारी वाला, उसे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था. मतलब वो पेड़ उसका वेट जो है वो सहन नहीं कर पा रहा था. वो झुक रहा था, बेंड हो रहा था. और स्विंग होता है, ये क्या होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा वजन आ जाता है तो डावाडोल से नहीं हो जाते, मूव फ्रॉम साइड टू साइड. इस तरह से वो उसका वेट ले नहीं पा रहा था जो पेड़ था कैप्टन का. ही वॉज इन अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ग्रीन कॉलम्स ऑल वेरी मच द सेम एज द वन ही हैड क्लाइम्ड. अब वो ना इतने घने गहरे जंगल में था जो चारों तरफ से हरियाली से भरा हुआ था. और लगभग सारे ही ना एक जैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि एक जिस पर वो चढ़ा हुआ था बाकी सारे भी ऐसे ही दिखाई दे रहे थे. येट ईच वन डिफरेंट. लेकिन फिर भी हर कोई अपने आप में अलग था. मतलब कि चारों तरफ से भारी भारी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, गहन जंगल था और सारे पेड़ एक तरह के नज़र आ रहे थे यहाँ, जबकि वास्तव में जो पेड़ है वो थोड़े से अलग अलग थे, क्वालिटी अलग थी. ही एडजस्टेड हिज हेलमेट टू टेक इन एयर फ्रॉम द आउटसाइड. उसने अपने हेलमेट को एडजस्ट करा बाहर से हवा अंदर खींचने के लिए, यानी सांस लेने के लिए. द एयर वॉज मॉइस्ट, परफ्यूम्ड, sumptuous, एन अमेजिंग प्लानट सो रिच विद लाइफ. जो एयर थी वो थोड़ी सी फोगी थी, मतलब चिपचिपी थी, फोगी टाइप थी, खुशबूदार थी और एकदम शानदार थी. सम्पटियस मतलब शानदार थी. अब उसने पाया कि वह एक अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल प्लानट पर था जो कि लाइफ से भरा हुआ था. मतलब कि वहाँ पे चारों तरफ हरियाली थी, खुली ताज़ी हवा थी, तो वो फुल ऑफ लाइफ था. एंड ही वॉज टू बी इट्स कॉन्क्योरर. और वो सोच रहा था कि वो इस प्लेनेट का विजेता था. प्लान कैप्टन तो सोच ही रहा था कि मैंने एक कॉन्क्योर किया है ये वाला प्लेनेट और मैं इसका विजेता हूँ. द थॉट वॉज स्टनिंग. जो उसकी ये सोच थी वो ऑसम थी, बहुत प्यारी थी. द कैप्टन ड्रीम्ड ऑफ ग्लोरी. जो कैप्टन वो सपना ले रहा था जीत का. Here, Scamp's nose was actually touching the wonderful source of the supreme stench. अब इधर, क्योंकि ये जो सीन चल रहा है ना वो पता है कैसे चल रहा है कि ऊपर की तरफ तो पेड़ है और स्कैम्प जो डोगी है वो ऊपर की तरफ है, और उस पेड़ के नीचे जमीन में वो कैप्टन जो है वो अपनी शीप के साथ गिरा है. ठीक है, यानी अंडर द रूट्स ऑफ अ बिग ट्री कैप्टन वॉज. तो ऊपर से जो डॉग है वो स्कैम्प वो स्मेल कर रहा है कि कुछ यहाँ पर है, इंसानी खुशबू आ रही है उसे कुछ. मतलब कि इस तरह से डॉगीज़ को बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो वो वाली. तो इधर स्कैम्प का जो नोज़ था वो बिल्कुल ऐसे टच कर रहा था कि यहाँ से कुछ अलग ही तरह की स्मेल आ रही है. स्टेंच होती है स्मेल, जो कि बुरे वाली स्मेल होती है, बहुत तेज़ आ रही थी. और उसे यकीन हो गया था यहाँ कुछ है. ठीक है, उसके बाद है ही लिक्ड द सोर्स ऑफ द स्मेल. वो चाट रहा था जहाँ से वो बदबू आ रही थी, उस जगह को वो चाट रहा था. इट वॉज कोल्ड एंड ड्यूई एंड हार्ड लाइक अ कंटेनर. ये जो स्मेल थी ना वो बहुत ठंडी थी और मॉइस्ट थी. मतलब कि जो स्किन की उसे खुशबू आ रही थी ना, वो स्किन भी ना ऐसे जैसे फोग में चिपचिपी सी और गिली गिली सी ओस वाली सी हो जाती है ना, मॉइस्ट स्किन की उसे खुशबू आ रही थी. और बहुत ही मजबूत स्किन थी वो, जैसे कि एक कंटेनर होता है ना, एक डब्बा होता है जैसे किसी मेटल वगैरह का, वो काफ़ी सॉलिड होता है. इस तरह से उसे कुछ स्मेल आ रही थी. केयरफुली ही ओपनड हिज माउथ एंड पिक्ड अप द थिंग इन हिज जॉज. जो क्या होता है, जैसे हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ का जो कवरिंग एरिया होता है, मतलब बोन्स जो होती है उसमें टीथ लगे होते हैं, वो जो एक एनिमल का तो वो माउथ ही हो गया. ठीक है, तो उसने बड़े ध्यान से अपने माउथ को खोला और वो अपने जोज को यानी कि नोचने के लिए टीथ को बार बार बाहर निकाल रहा था कि वो कुछ नोचने के लिए बिल्कुल रेडी है. नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सो ही पुट इट डाउन अगेन. तो उसने वापस उसको अंदर ले लिया अपने टीथ को, होल्डिंग इट बिटवीन हिज फ्रंट पॉज एंड लुक्ड एट इट
विद हिज हेड टू वन साइड। अब उसने क्या है, अपने जो आगे के पंजे थे ना, पाज यानी कि उसके पैर जो पंजे होते हैं आगे के, उसमें कुछ होल्ड करने की कोशिश बनाई हुई थी, और इस ऐसे करते हुए वो क्या है, अपने हेड को इधर से उधर साइड में कर रहा था। इट सीम्ड हार्मलेस, ऐसा दिखाई दे रहा था उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ हो रहा था, मतलब कि वो हरकत कर रहा था कि कुछ बाहर निकले और वो उसे नोच खाए। ही lowered his head, opened his jaws and bit. उसने अपने सिर को बिल्कुल नीचे कर लिया और अपने जॉज को, जो जबड़ा है, माउथ को ओपन कर लिया और बिट, और उसने फिर काटा। द कैप्टन सो अ मॉन्स्टर, जो कैप्टन था वो जो नीचे था पेड़ के नीचे बिल्कुल, उसने एक मॉन्स्टर देखा। इट वॉज अ लिविंग थिंग। अब वो मॉन्स्टर, उसको वो स्कैम्प दिखाई दिया था, डोगी। अब उसे तो पता नहीं था ये डोगी है, क्योंकि वो तो दूसरे प्लेनेट से आया था, उसके लिए तो वो मॉन्स्टर था, वो जो डोगी था। ठीक है। और डोगी के लिए कैप्टन जो है वो कुछ अजीबो गरीब चीज़ थी, उसमें से कुछ स्मेल आ रही थी, कुछ सॉलिड तरह की उसकी मॉइस्ट स्किन थी, पर लेकिन हार्ड बॉडी थी। तो दोनों देखो कैसे हो रहा है। इट वॉज ए लिविंग थिंग। अब कैप्टन की तरफ से जो डोगी था वो मॉन्स्टर था, और वो जिंदा एक चीज़ थी, वो तो है ही ऑफकोर्स, वो लिविंग है, नॉट अ मशीन, भाई मशीन नहीं है वो। एंड इट ट्रेवल्ड एट इनक्रेडिबल स्पीड, और वो जो है वो चलती जा रही थी। कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई चीज़ है जो लगातार बहुत ही हाई स्पीड में चलती जा रही है। ट्रैम्पलिंग द ग्रीन कॉलम्स एंड स्पायर्स फ्लैट इन इट्स हास्ट। ट्रैम्पलिंग क्या होता है? स्टेपिंग ऑन समथिंग एंड क्रशिंग इट, मतलब किसी के ऊपर पैर रखकर उसे मसल देना। ठीक है, ये होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पैरों से ना उसे मसल रहा है, क्योंकि कैप्टन तो ज़मीन के नीचे था और ऊपर डोगी था। तो कैप्टन को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि किसी ने उसके ऊपर पैर रखा हुआ है और वो उसे क्रश कर रहा है, पीस रहा है। तो वो तो एग्जैक्टली था ही, डोगी ऊपर था। एंड स्पायर्स, स्पायर्स क्या होता है? मीन्स की अ टॉल पॉइंटेड टावर, कि वही बात है कि कैप्टन के सिर के ऊपर था ना बिल्कुल पेड़, और पेड़ के पास वो डोगी था। तो उसे ऐसा कुछ लग रहा था कि उसके सिर के ऊपर, मतलब टॉप एरिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। फ्लैट इन इट्स हास्ट, बहुत तेजी से कुछ हो रहा है, जल्दबाजी में। द मॉन्स्टर वॉज वाइट ब्राउन एंड ब्लैक एंड रैन ऑन फोर लेग्स। अब ये जो कैप्टन है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो उसने मॉन्स्टर देखा है ना, वो वाइट कलर का था, ब्राउन कलर का था और ब्लैक कलर का था, वो चार टांगे वाला था और वो भाग रहा था। इट हैड मेड स्ट्रेट फॉर द क्रैश्ड शिप। इट हैड मेड स्ट्रेट फॉर द क्रैश्ड शिप। जो क्रैश शिप थी, जो जली हुई थी, बर्नड हो चुकी थी शिप, उसने उसका सीधा रास्ता बना लिया था। मीन्स कि ये सारा ना एक्सप्लेन कैप्टन कर रहा है, क्योंकि वो जो डोगी था उसका स्किन का कलर यही होगा, और वो चार टांगों पर चल रहा था, चार टांगे होती है एनिमल की। तो इस तरह से था। वेन द मॉन्स्टर्स फेस ओपन इट वॉज पिंक इनसाइड एंड हैड पॉइंटेड शार्प वाइट माउंटेन्स अबव एंड बिलो। अब जो कैप्टन डिस्क्राइब कर रहा है, उसको डोगी को कर रहा है, वो कह रहा है मॉन्स्टर का फेस जो खुलता है ना, तो वो पिंक कलर का दिखाई देता है अंदर से, और उसके अंदर है ना वाइट कलर के माउंटेन्स है, चल रहे हैं अंदर, ऊपर भी और नीचे भी, जो पॉइंटेड। अब ये क्या है? जो पिंक कलर का है वो उसका जोज है, जो है, और जो वाइट कलर के माउंटेन्स है वो उसके टीथ है। द मॉन्स्टर हैड डन वेरियस थिंग्स टू द शिप दैट द कैप्टन कुड नॉट सी। वो ये सोच रहा है कि मॉन्स्टर ने शिप के साथ बहुत ही अलग अलग चीज़ें की है, जिसे कि कैप्टन देख नहीं पा रहा था। फाइनली इट हैड पिक्ड अप द शिप, होल्डिंग इट बिटवीन द वाइट माउंटेन्स एंड क्रश्ड इट। अंत में क्या हुआ? इसने शिप को पकड़ लिया, उसे बिल्कुल अच्छी तरह से जकड़ लिया अपने वाइट माउंटेन्स के बीच, यानी कि अपनी दांतों के बीच। अब जो कैप्टन है वो कह रहा है क्योंकि डोगी ने शिप को अपनी टीथ के बीच में बुरी तरह से जकड़ लिया और उसे क्रश कर दिया, पीस दिया बिल्कुल। ठीक है। द कैप्टन हैड हर्ड द मेटल स्क्रीच। कैप्टन को जो है वो मेटल के पिसने की आवाज़ सुनाई दी थी, बहुत तेज़। ऑल राइट, दिस वॉज वट द कैप्टन हैड टू डू। तो कैप्टन कहता है कि भाई ठीक है, कोई नहीं, ये वही चीज़ है जो कैप्टन करना चाहता था। वन स्टेप एट ए टाइम,
मतलब कि कैप्टन क्या करना चाहता था, वो जीत पाना चाहता था इस प्लेनेट पे। तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, इस मॉन्स्टर को अगर मैंने अटैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया तो मैं जीत ही जाऊंगा। तो वो ये सब तो वैसे ही ड्रीम कर रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप वो अपनी चीज़ें सोच रहा था। द कैप्टन मस्ट एंटर द बॉडी ऑफ द मॉन्स्टर सो दैट ही कुड टेक इट ओवर इन द यूजुअल वे। तो कैप्टन ये सोच रहा था कि मैं मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर चला जाऊंगा और उसे अपने कंट्रोल में ले लूंगा और उसे अपने तरीके से चलाऊंगा। देन ही हैड टू इन्वेड द मॉन्स्टर्स ब्रेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ इट्स बॉडी। इन्वेड होता है अटैक करके कंट्रोल कर लेना। तो उसने यही चाहा था कि पहले मैं मॉन्स्टर के ब्रेन को अपने कब्जे में लूँगा, अपने कंट्रोल में लूँगा और उसकी पूरी बॉडी पर फिर अपना कंट्रोल बना लूँगा एंड इट्स एक्शंस। और वो जो भी फिर करेगा ना मेरे अकॉर्डिंग करेगा, जैसा मैं उसे कहूँगा वैसा ही वो करेगा। आफ्टर दैट ऑल स्पीशीज हाई और लो वुड इवेंचुअली ओबे द कैप्टन। अंत में हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस धरती पर, इस प्लेनेट पर रह रही है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी की सारी अंत में मेरा कहना मानेंगी, मेरा आज्ञा का पालन करेंगी। कैप्टन ये सोच रहा था। बाय देन द कैप्टन वुड हैव कॉन्टैक्टेड हिज होम प्लेनेट। और उसके बाद है ना, कैप्टन ये चाह रहा था कि इस प्लेनेट पर कंट्रोल करने के बाद मैं अंत में अपने खुद के प्लेनेट पर वापस चला जाऊंगा और उससे कांटेक्ट बनाऊंगा और उस पर चला जाऊंगा। क्योंकि इस पर कंट्रोल कर लेगा प्लेनेट पर, तो वो यहाँ से अपने प्लेनेट पर से कांटेक्ट करेगा और वहाँ पर कांटेक्ट करके वहाँ चला जाएगा। मोर स्पेस शिप्स वुड कम बियरिंग सेटलर्स। और वो कह रहा था कि मैं फिर उसके बाद है ना बहुत सारी स्पेस शिप्स जो है इस प्लेनेट पर लेकर आया करूँगा। ऐसा वो सोच रहा था, सपना ले रहा था। एट लास्ट द कैप्टन्स रेस वुड हैव फाउंड अ सेफ फिटिंग रिच एंड परमानेंट होम। और अंत में जो कैप्टन का रेस यानी कि जो दिमाग के घोड़े वो दौड़ा रहा था कि मैं इस पर पूरी विजय प्राप्त कर लूँगा, जीत लूँगा, अंत में वो मौका आ गया जब वो पूरी तरह से सेफ और फिट रहते हुए अपना परमानेंट होम का इरादा पक्का करके कुछ करने वाला था, कुछ जो उसने सोचा था। ही वेंट टूवर्ड्स द मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ा। बिल्ली वॉन्टेड टू गो बैक आउट एंड फाइंड स्कैम्प। बिल्ली जो अपने घर पर पहुंच गया था, अपनी मम्मी के पास उसने खाना खाया, अब वो वापस आना चाहता था और स्कैम्प को ढूंढना चाहता था। ही वॉज वरीड नाउ, वह बहुत चिंता करने लगा था। हिज मदर सेड फिनिश योर होमवर्क नाउ दैट यू हैव हैड सपर। तो वो उसकी मम्मी है जो बिल्ली की, वो कहते हैं पहले अपना होमवर्क फिनिश करो और जो अपना ये खाना है जो उसकी मम्मी ने उसे खाने के लिए कहा था, उस खाने को भी पहले फिनिश करो फिर जाना बाहर। जो सपर है वो होता है लास्ट मील ऑफ द डे। जो सपर होता है वो लास्ट मील ऑफ द डे होता है, मतलब कि पूरे दिन का लास्ट खाना, इसके बाद हमें सोना होता है। तो उसकी मम्मी कहते हैं पहले ये फिनिश करो फिर बाहर जाना। शी बस्टर्ड आउट ऑफ द रूम। बस्टर्ड आउट ऑफ द रूम होता है मतलब गुस्से में, बहुत ही नाराज़गी भरे मूड में रूम से बाहर निकल जाती है। अ मिनट और सो लेटर ही हर्ड द टीवी। नाउ शी वुडंट मिस हिम। एक मिनट या और सो लेटर या थोड़ी सी और देर में उसे टीवी की आवाज़ सुनाई दी। शी वुडंट मिस हिम, अब वो उसे मिस नहीं करेगी। ही टिपटॉड टू द बैक डोर एंड वॉज सून ऑन हिज वे टू द बिग फील्ड। ही का मतलब बिल्ली। बिल्ली ने क्या हुआ, जोर से दरवाज़ा पटका और वो जल्दी ही अपने खेत की तरफ चला गया। जो बड़ा फील्ड था, मतलब कि जो ग्रीन एरिया था जिसमें वो दोनों खेल रहे थे, डॉगी और बिल्ली, उसकी तरफ वो चल पड़ा। द कैप्टन हैड चूजन अ ग्रीन स्पायर टू क्लाइंब अ फ्लैट साइडेड स्पायर दैट would bend when he reached the top of it. Okay, we will start new part for this. Okay, bye bye.